पुरुषोत्तम। एक बार बंगाल में मलेरिया फैल गया तो ठाकुर जी ने बंगाल के मलेरियापूर्ण ग्रामों की रक्षा के उद्देश्य से ट्यूबवेल का कारखाना खोला। अपनी देख रेख में मशीन का सब पुर्जा बनवाने लगे। बंगाल में लोग सड़े गले पत्तों से परिपूर्ण पोखरे का जल पीते थे। इसी अभाव को दूर करने के लिए यह आयोजन किया गया था। साधक कर्मीगण प्रत्येक ग्राम में जाकर कल फिट करने लगे। उनके हृदय में लोक कल्याण की लगन थी, गुरु की इच्छा पूर्ति की मनोभावना थी। यह काम इतना लाभकारी प्रमाणित हुआ कि बंगाल सरकार भी मांग करने लगी। बढ़ते बढ़ते इसका प्रसार मैमनसिंह और शेरपुर तक पहुंचा। तारकनाथ बंदोपाध्याय इस सिलसिले में शेरपुर के बड़े जमींदार राय बहादुर के यहाँ गए थे। उधर से लौटते समय वर्षा के कारण बस देर से खुली। संध्या समय एक साथ घाट पर 3 बसें पहुंची। वह उस रात के अंतिम खेवे की नाव थी। जल्दी जल्दी जाकर नाव पर बैठ गए। धीरे धीरे मुसाफिरों की संख्या 90 तक पहुंच गई। मल्लाह नाव डूबने का भय दिखाता हुआ लोगों को उतरने को कहने लगा। ब्रह्मपुत्र एक भयावह नदी, किंतु घाट के किनारे 2 कोस के भीतर कहीं कोई ग्राम या झोपड़ा न था। उतरे कौन? मुसाफिर एक दूसरे का मुख देखते रहे। इसी बीच 20 मिनटों तक नाव खड़ी रही। उधर संध्या का आगमन भी हो गया। अंत में मल्लाह तारक बाबू से बोला, आप उतर जाएं। उसका कहना था कि तमाम मुसाफिरों ने भी कहना आरंभ किया, आप वहाँ नवागत थे। बोले, हमारा यहाँ का स्थान परिचित नहीं, इस दियारे में कहाँ जाऊँगा। बहुत अनुनय विनय की, किंतु मुसाफिरों ने उनको उठाकर किनारे पर फेंक दिया। नाव खुल गई। तारे निकल चुके थे। कहाँ जाएं, क्या करें। तारकनाथ ने अनुयोग आरंभ किया, हे ठाकुर, तुम्हारे कथानुसार जन कल्याण कार्य में आकर हमारी ऐसी दुर्गति हुई। जन जंतु और चोर डाकू से कौन रक्षा करेगा। यहाँ कुछ दूर जाते न जाते नाव भंवर में पड़ गई। मुसाफिर आर्त कंठ से चिल्लाने लगे। मल्लाहों ने कूद कर अपनी जान बचाई। इसके क्षण भर बाद ही नाव डूब गई। एक मुसाफिर भी न बच सका। इस दृश्य को देखकर तारकनाथ का समस्त रोम खड़ा हो गया। फूट फूट कर रोने लगे। गुरुदेव, आप इतने दयालु हैं, इसे मैं नहीं जानता था। अंतर्यामी, आप इतनी दूर से बैठे बैठे अपने दीन शिष्यों की रक्षा करते हैं। दया करके नाविकों के मुख पर बैठकर आपने मुझे नाव से न उतारा होता तो मैं बच ही नहीं पाता। मुझे तो तैरने भी नहीं आता प्रभु, आपकी ऐसी कृपा है। पर मैं 2 मिनट पहले आप पर दोषारोपण कर रहा था। क्षमा करो दीन नानाथ। इतना कहकर आप रुदन करने लगे। जय गुरु। पुरुषोत्तम से।